मैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे खड़ा हूँ, जहाँ कि मेरे पास सतीश चंद्र आर्य जी हैं। मैं सर से क्वेश्चन करूँगा, चुनाव हो चुके हैं, अयोध्या की सीट बीजेपी का हारना कैसे देखते हो? जबकि राम मंदिर बनवाया और प्राण प्रतिष्ठा के 4 महीने बाद अयोध्या की सीट कहीं ना कहीं समाजवादी ने जीत ली है, बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। क्या कहोगे सर? मेरे हिसाब से राम ने तो गरीबों को गले लगाया, लेकिन वहाँ बीजेपी ने वहाँ गरीबों को बर्बाद कर दिया। यानी कितने घर उजाड़ डाले, लोगों की रोजी रोटी बर्बाद कर दी, इसलिए वहाँ उनकी बहुत बड़ी हार हुई है। काफी वहाँ लोग दुखी हैं, और जहाँ लोग दुखी होते हैं वहाँ हारना तो निश्चित है। कहीं ना कहीं राम को लेके आए, लेकिन राम ने उन्हें ही विदा कर दिया अयोध्या से। राम को लेके आए, लेकिन जब राम की रास्ता से चलते, राम ने तो लोगों की रक्षा की है, लेकिन इन्होंने लोगों को बर्बाद किया है। तो वो तो हारना तो था ही था उनका, इसलिए वो लोग वहां हारे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच मेरे पास उपदेश यादव जी, जो मुलायम सिंह श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव की अनंत कथाएं करवाते हैं। सर, मैं आपसे कहूँगा, चुनाव तो अभी समाप्त हुआ है, अयोध्या की सीट को जैसे हारा, पूरे देश में चर्चा का विषय है कि अयोध्या की सीट बीजेपी से कैसे निकल गई। क्या कहोगे, आपका विचार क्या है? मेरा विचार साफ साफ है, अयोध्या में इन्होंने आतंक मचाया और गोदी मीडिया के जरिए से केवल प्रचार फैलाया कि ये राम का काम कर रहे हैं। रियल में ये राम का नहीं, रावण का काम कर रहे थे। 2000 वहां पे दुकानें और 800 मकान और कम से कम 5000 जो छोटे छोटे पटरी पे डाल करके फूल मालाएं और पीतल के घंटे और वगैरह वगैरह तमाम चीजें, कम से कम 5000 लोगों का वहां पर गुजारा होता था, उन सबको बर्बाद करके रख दिया है। वहां पर मैं सच्ची बता रहा हूं, उनको राम की हाय लगी है, राम की हाय लग गई है। ये बीजेपी में मैं जहां तक समझ रहा हूं, उत्तर प्रदेश से विदा हो चुकी है, और जो सीटें आ भी गई हैं थोड़ी बहुत, वो इसलिए आ गई हैं कि मीडिया ने मोदी वेव चलाया। अब फिर मीडिया ने मोदी वेव शुरू कर दिया है। मीडिया मोदी लहर को चलाती रही, जनता गुमराह हो गई, और जनता अगर रियल में, अगर हकीकत में अब समाजवादी पार्टी क्या पूरे विपक्ष को आज की तारीख में लड़ना है भाजपा से प्लस मीडिया से। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि जैसे अखिलेश जी और राहुल गांधी जी मोदी जी को नहीं रोक पाए, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री जी के रूप में शपथ ले ली है मोदी जी ने, कैसे देखते हो? देखिए, ये बात हम नहीं कह सकते कि अखिलेश जी नहीं रोक पाए, कांग्रेस नहीं रोक पाई, ये तो मान सकते हैं। भाई अखिलेश जी ने तो उत्तर प्रदेश में तो पछाड़ ही दिया, उससे ज्यादा कहाँ 33, जो 80 सीट लाने वाले थे वो 33 सीट लेके आए, वो भी सरेआम 7 सीटों पर बेईमानी हुई है। कांग्रेस का थोड़ा सा उसके जो अनुरूप सीटें नहीं आई हैं, कुछ सीटें कम आई हैं, लेकिन अखिलेश यादव की सीटें जितनी उम्मीद थी उतनी सीटें आई हैं। क्या देखते हो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बार मतलब बीजेपी की मतलब सीटें घटी हैं थोड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी ने समर्थन किया, सरकार बन गई है। ये सरकार 5 साल पूरा कार्यकाल करेगी? श्रीमान जी, चंद्रबाबू नायडू का जो घोषणा पत्र है और भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है, कहीं भी मेल नहीं खाता। 36 का आंकड़ा है, ये कभी भी बेमेल गठबंधन चलने वाला नहीं है। ये तो केवल वही है, कहीं की ईंट कहीं का रोरा, भानुमती ने कुरमा जोरा, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। ये सरकार 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। एक बात के लिए मैं और सचेत करना चाहूंगा कि कांग्रेस और विपक्षी दल समाजवादी पार्टी सहित अपने अपने सांसदों को बचा के रखें, क्योंकि ये डाकैत हैं, ये डाका डालेंगे, ये चोरी करेंगे, ये ईडी से सीबीआई से डरा के, धमका के, बहला के, फुसला के, लालच दे के किसी न किसी तौर पर ये कोशिश करेंगे कि अपने सांसदों को, विपक्ष के सांसदों को अपने गुट में लाने की, ताकि इनके ऊपर नीतीश का
और नायडू जी का भार कम रह सके। अच्छा सर, आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, कैसे देखते हो 2027 में क्या 2027 में क्या बीजेपी आएगी या समाजवादी पार्टी, कैसे देखते हो? आज तो दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी बेहिसाब जीती है। वो तो हमारे हिसाब से तो अब की बार ज्यादा और जीतेगी, क्लियर कम समाजवादी की सरकार बनेगी। बाबा ने थोड़ा आतंक किया है, पता नहीं जहां चाहता है तहां के सिर्फ विपक्षियों का मकान तोड़ दिया, बेहिसाब नुकसान करा है लोगों, केवल विपक्षी लोगों पर बिल्कुल चलता है उनका। और हमका उनकी सरकार में जितने हैं, क्या नाम था उनका, एक वो बलात्कार किए थे, वो अभी वो मौज में घूम रहे हैं, अपने पक्ष वाले पर बुलडोजर नहीं था, सिर्फ विपक्षियों पर बुलडोजर चलता है उनका, इसलिए उन्होंने तो जाना ही है। बढ़िया बात, कहीं ना कहीं विपक्ष पर बुलडोजर। मेरे पास युवा है, क्या नाम है आपका? राहुल जी, कैसे देखते हो 2027 में क्या बीजेपी या समाजवादी, कौन दिखाई दे रहा है? समाजवादी पार्टी। कहीं ना कहीं लोकसभा में 37 सीटें आई हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अखिलेश यादव जी के 37 बने हैं, मजबूत हुई है। मजबूत क्यों नहीं हुई है? मजबूत न होती तो 37 सीटें कैसे आ जाती? अच्छा उपदेश जी, आपसे एक क्वेश्चन है कि जो श्रद्धेय नेताजी के निधन के बाद अखिलेश यादव पहली बार सबसे ज़्यादा ताकतवर नेता देश में ओबीसी के दिखाई दिए हैं, बड़े पैमाने पर 37 सीटें लोकसभा में अखिलेश यादव जी के साथ खड़ी दिखाई दे रही, क्या कहोगे आप? जो अखिलेश यादव जी ने पीडीए के अंतर्गत जो चुनाव लड़ा था वो एकदम बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। उन्होंने पीडीए को अपनाया, जिससे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक एक हुआ। और उसके पीडीए का अर्थ भी समझ लीजिए, उनका अर्थ ये किसी जात विरोध से मतलब नहीं है। पीडीए का मतलब ये है कि जो पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यक की आवाज उठा सकता है वो पीडीए में है, वो किसी भी जात विशेष का हो। और इन्होंने तो, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा मतलब गुंडागर्दी कभी आज तक हुई नहीं। आपने खुद देखा होगा किस तरीके से गालियां दी गई, और एक नालायक मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का गालियां सुनता रहा। आप समझ लीजिए कि उसको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था। हालांकि हम किसी भी मुख्यमंत्री के लिए अपशब्द नहीं प्रयोग कर सकते चैनल के माध्यम से, लेकिन जो भी है, किसी में देश के जो मतदाता हैं, जो देशवासी हैं, किसी भी राजनेता के लिए अपशब्द न बोलें, ये गलत है। किसी राजनेता या आम जनता के लिए चैनल के माध्यम से भी अपशब्द बोलना गलत है। क्या नाम है आपका? हमारा सचिन है। कैसे देखते हो 2027 में क्या स्थिति रहेगी बीजेपी और समाजवादी पार्टी? बढ़िया सीटें लेके आए अखिलेश यादव जी, मेरे भैया जी चच्चा के ऊपर बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस टाइम मैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे खड़ा हूँ। मेरे पास जो खड़े हैं किसी पहचान के मोहताज नहीं, उपदेश यादव जी हैं, जो को मुलायम सिंह यादव अनंत कथाएं चलाते हैं, बहुत जुड़ाव है श्रद्धेय नेताजी के परिवार से। मैंने जब देखा, मुलाकात हुई, तो मैंने इनसे इंटरव्यू भी लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MAM News 24, इटावा, उत्तर प्रदेश।